अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसजे डिजिटल टेक। मैं हूं आपका फ्रेंड शाहजहां खान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे यूनिक सॉफ्टवेयर जिनका आपके कंप्यूटर में होना बहुत जरूरी है। तो वो तमाम सॉफ्टवेयर कौन कौन से है वो आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो नॉर्मली है तो बहुत छोटे लेकिन बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर हैं, और इन सॉफ्टवेयर का आपके लैपटॉप पीसी या डेस्कटॉप पीसी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई कंप्यूटर यूजर हो। अगर आप कंप्यूटर यूजर हो तो आपको इन सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो हमारा सॉफ्टवेयर आता है वो है वेब ब्राउजर। जब भी हम अपने किसी भी लैपटॉप में या डेस्कटॉप पीसी में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमें एक वेब ब्राउजर तो जरूर मिल जाता है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से होता है, लेकिन हमें कुछ ऐसे अपडेटेड वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए या कुछ ऐसे ऑनलाइन मूवीज वगैरह कुछ और चलाने के लिए हमें अपडेटेड ब्राउजर्स की जरूरत जरूर पड़ती है। तो उसमें हमारे पास बहुत सारे आते हैं, हमारे पास मोजिला आता है, क्रोम आता है, ओपरा आता है, बहुत सारे ऐसे और भी ब्राउजर्स हैं। तो हमें अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में किसी एक अपडेटेड जो भी ब्राउजर है वो होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक इंटरनेट यूजर हो, आप इंटरनेट यूज करते हो या आप कोई भी वर्किंग करते हो तो उसके लिए आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप पीसी में किसी भी ब्राउजर का होना बहुत जरूरी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है क्लाउड स्टोरेज। अब बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड जो कि कंप्यूटर को जस्ट गेम वगैरह के लिए या वो कोई मूवीज वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई पर्सनल डेटा नहीं होता तो वो शायद क्लाउड स्टोरेज के बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं, क्लाउड स्टोरेज का यूज हम करते हैं अपने किसी भी पर्सनल या प्राइवेट डेटा को सेव करने के लिए। लैपटॉप में या कंप्यूटर में हमारे कुछ ऐसे प्राइवेट डेटा जरूर होते हैं जो पिक्चर्स की शक्ल में भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती है, कुछ हमारे ऑफिशियल फाइल वगैरह भी हो सकते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि ये डिलीट हो, या अगर हम चाहते हैं कि ये डिलीट हो भी जाए तो हमें इजीली इनका बैकअप मिल सके तो हम यूज करते हैं जो हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज होता है क्लाउड स्टोरेज, हम उसका यूज करते हैं ताकि अगर हमारा ये डाटा लैपटॉप से हमारे डेस्कटॉप से डिलीट हो भी जाता है तो हमें इजीली इसका बैकअप मिल सके। तो हम अपना डेटा जो है वो क्लाउड स्टोरेज में सेव कर लेते हैं, तो उससे हमारा डेटा महफूज रहता है और वो कभी भी डिलीट नहीं होता। अगर डिलीट हो भी जाता है तो हम दोबारा से क्लाउड स्टोरेज से इजीली उसका बैकअप हासिल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर में होना ही चाहिए वो है म्यूजिक स्ट्रीमिंग। कोई सा भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, अगर हम किसी भी वक्त किसी वर्क के दौरान या हम ऑफिस में बैठे काम कर करके थक जाते हैं या घर में हम लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते करते बोर हो जाते हैं, तो हमारे पास कोई एक ऐसा म्यूजिक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर जरूर होना चाहिए जिसका यूज करके हम अपनी बोरियत दूर कर सके, जिसका यूज करके हम इजीली म्यूजिक सुन सके ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जैसे कि हमारे पास VLC आ गया, म्यूजिक आ गया, MP3, MP4, ETC, जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, तो आपके पास किसी एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, तो आपके पास कोई एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप शायद सॉन्ग सुनते भी नहीं होंगे, और अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो आपके पास इन सॉफ्टवेयर में से किसी एक सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो है ऑफिस वर्क। आपके पास कोई एक ऑफिस का सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप पीसी में होना बहुत जरूरी है, और खासकर वो लोग जो कि ऑफिस वर्क करते हैं या जो कि अपने कंप्यूटर से कंपोजिंग या प्रिंटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो उनके लिए ऑफिस वर्क के किसी भी सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपके पास 2007 हो या 16 हो या 20 हो या 22 हो, आपके पास कोई सा भी हो जो आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप इजीली चला सके। आपके पास कोई एक ऐसा ऑफिस सॉफ्टवेयर जरूर होना चाहिए जिसमें आप अपने प्रेजेंटेशंस भी बना सको, आप कंपोजिंग भी कर सको, कोई भी लेटर वगैरह या कोई एप्लीकेशन वगैरह टाइप करनी हो तो आप इजीली उसमें टाइप कर सको। अब उसमें हमारे पास जैसे कि आता है पावर पॉइंट, जिसमें हम अपना जो भी प्रेजेंटेशन, ऑफिशियल प्रेजेंटेशन वगैरह होती है वो बनाते हैं, या हमारे पास आता है MS वर्ड जिसमें हम अपने किसी भी एप्लीकेशन या अपने कोई भी जो भी लेटर वगैरह होता है उसको टाइप करते हैं, एक्सेट्रा। इसमें एक्सेल वर्क भी आ जाता है जिसमें शीट्स वगैरह हम बनाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि इनको बाय नहीं कर सकते, या अगर आप इसमें क्रैक वर्जन यूज नहीं करना चाहते और आप लाइसेंस वर्जन यूज करना चाहते हैं और आपके पास
पैसे भी नहीं होते कि आप उस सॉफ्टवेयर को खरीदो, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जैसे कि हमारे पास ओपन ऑफिस है या लेबर ऑफिस है। ये आपको ऑनलाइन जो है वो फ्री मिल जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप इनको डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेहतरीन यूज़ करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए आपको एमएस ऑफिस 2013 भी है हमारे पास, 22 भी है, 23 भी है। आप इजीली उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। नंबर 5 पे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है वो है इमेज एडिटिंग का। हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप पीसी में किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हम फ्रेंड्स हमेशा जाते हैं पिकनिक वगैरह पर, या हम घूमने कहीं चले जाते हैं, या अक्सर हम किसी पार्टी वगैरह में पिक्चर्स लेते हैं और बाद में हम उन पिक्चर्स को फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह पर अपलोड करना चाहते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स होती है जिनका बैकग्राउंड सही नहीं होता, हम वो चेंज करना चाहते हो, या जिसमें हमारे जो क्लोथ्स वगैरह के कलर्स वगैरह कुछ चेंज आ रहे होते हैं, हम उनको सेट करना चाहते हैं। और अगर हमारे पास एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। तो इमेज एडिटिंग के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आप फोटोशॉप यूज करना चाहते हो, आप वो यूज कर सकते हो, तो आप उसे भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं कैपकट के थ्रू अपने पिक्चर्स एडिट कर सकता हूं, तो मैं कैपकट का भी यूज कर सकता हूं। अगर हम इन सॉफ्टवेयर्स का यूज करना चाहें तो हम इजिली इनको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करके इजिली इनसे अपने पिक्चर्स को एडिट करके उनको अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर में से किसी एक का भी हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में होना बहुत जरूरी है। नंबर 6 पे हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है, वो है एंटीवायरस। हमारे पास बहुत सारे एंटीवायरस मौजूद हैं। अगर हम ऑनलाइन सर्च करते हैं या हम किसी भी सीडी से बाय करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस है जो हम अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप पीसी में इंस्टॉल करते ही हैं। वैसे नॉर्मली मैंने तो अभी तक इसका यूज नहीं किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और आपके भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में इस सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली हम बाहर से अगर किसी भी यूएसबी वगैरह में किसी भी चीज में कोई भी पिक्चर्स या मूवी वगैरह लेकर आते हैं, तो उसमें बग्स जरूर मौजूद होते हैं। तो अगर हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ये एंटीवायरस मौजूद होगा तो हमें कोई मसला ही नहीं होगा। जैसे ही हम उसको लगाएंगे, अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उस बग को डिटेक्ट करके उसको डिलीट कर देगा। तो इस सॉफ्टवेयर का आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप पीसी में होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे हमारे पास एंटीवायरस मौजूद हैं, तो बहुत से लोग इस बात से परेशान होते हैं कि अब मैं कौन सा वाला इंस्टॉल करूं। तो हमारे पास अवेस्ट भी है, इसी तरह हमारे पास MCAF, ये भी एक एंटीवायरस है। आप कोशिश कीजिएगा कि उस एंटीवायरस का यूज कीजिएगा जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर इजीली सपोर्ट कर सकता हो। तो इन सॉफ्टवेयर में से किसी एक का भी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में होना बहुत जरूरी है। नंबर 7 पे जो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं वो है VLC प्लेयर। अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि है तो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में किसी भी जो म्यूजिक सॉफ्टवेयर है उसमें से किसी एक का होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा VLC प्लेयर, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे किसी भी फॉर्मेट के सॉन्ग हो या किसी भी फॉर्मेट का जो ऑडियो वीडियो कोई भी चीज हो, कोई भी मूवी हो, ये उसको इजीली सपोर्ट करता है, इजीली आपके लिए प्ले कर देता है। इसको यूज करने में हमें ज्यादा मुश्किलात भी नहीं होती। तो हम अपने काम के दौरान, हम अपने फ्री टाइम में, किसी भी टाइम हम जब भी अपना कंप्यूटर यूज करना चाहें, उसको एंटरटेनमेंट की गर्ज से हम यूज करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास VLC प्लेयर का होना बहुत जरूरी है। तो इस सॉफ्टवेयर का ये सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, तो भाई कहाँ जी रहे हो? कंप्यूटर यूज करते भी हो या नहीं? तो आपके कंप्यूटर में VLC का होना बहुत जरूरी है। नंबर 8 पे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है वो है फाइल कंप्रेशन का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है। तो इसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई सा भी कंप्यूटर हो, हम उसमें आर्काइव बना लेते हैं। यानी कि हमारे पास अगर कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं, हमारा जो एक फोल्डर है वो ओवरलोड हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम यूज करते हैं फाइल कंप्रेशन का। ये हमारे सॉफ्टवेयर्स को कंप्रेस कर देता है, हमारे फाइल्स को कंप्रेस कर देता है, उनका एक आर्काइव बना लेता है। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है उनको आर्काइव में सेव कर लेता है, और आपके जो भी फोल्डर आपका हो उसमें आपके लिए एक्स्ट्रा एक स्पेस बना के आपके फाइल्स को सेव करके रख देता है। तो अगर आप ओवरलोडेड काम करते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी पर, तो आपके पास फाइल कंप्रेशन का जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका मतलब आप जस्ट मूवीज देखते हो या गेम्स खेलते हो अपने कंप्यूटर पे। तो अगर आप
वर्किंग करते हो तो आपके पास इस सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। नंबर 9 पे जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है वो है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड का यूज हम किस लिए करते हैं? क्लिपबोर्ड का यूज हम वो अपने काम को आसान बनाने के लिए करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे? तो वो इस तरह से, अगर हम नॉर्मली अपने कंप्यूटर में जो हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो भी क्लिपबोर्ड मौजूद होता है, अगर हम उसका यूज करके अपने फाइल्स को सेव करना चाहते हैं तो वो हमारे पास नॉर्मल 1 2 3 इससे ज्यादा सेव नहीं करेगा। अगर हम उसको कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। 2 3 ज्यादा एक्स्ट्रा सेव करने के बाद जब हम कॉपी करते हैं तो वो पुराने खत्म हो जाते हैं। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्लिपबोर्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद होगा तो हम 10 20 50 जितने भी हमारे पास पैराग्राफ्स होंगे, जो भी वर्डिंग्स होगी, हम उनको इजीली कॉपी कर सकते हैं और जहां से भी हम चाहे हम वहां से उसको दोबारा से अपने किसी भी पैराग्राफ में पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास हमारे कंप्यूटर में कोई एक एक्स्ट्रा क्लिपबोर्ड का सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है, जिसका यूज करके हम इजीली अपने जितने भी हमारे पास पैराग्राफ्स हो, कोई लेटर हो, कोई ऑफिशियल वर्क हो, कोई अपना पर्सनल वर्क हो, तो उसके मैसेजेस को हम सेव करके रख सकें और जहां पर भी हमें पेस्ट करना हो तो हम दोबारा से उसको टाइप करने के बजाय क्लिपबोर्ड से ही उसको पेस्ट करके अपना वक्त बचा लो भाई। नंबर 10 पे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो है पासवर्ड मैनेजर का। आजकल आप जिसका भी कंप्यूटर ओपन कर लो, मोबाइल ओपन कर लो, तो आपको एक चीज जरूर नजर आएगी, उस पर लगा हुआ पासवर्ड। अब अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि पासवर्ड लगा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद पासवर्ड भूल जाते हैं। पासवर्ड से याद आया, मेरे जीमेल का पासवर्ड क्या था? लगता है अब ये सॉफ्टवेयर मुझे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस सॉफ्टवेयर से कर क्या सकते हैं? हम अपने लगाए हुए तमाम जितने भी पासवर्ड्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर पर लगाया हो या हमने अपने किसी भी फाइल या फोल्डर पर लगाया हो, उनको इजीली सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी पासवर्ड जनरेट करना चाहें, हम चाहते हैं कि हम कोई बेहतरीन सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जनरेट करें, तो वो पासवर्ड मैनेजर के थ्रू हम ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है हमें एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने में, ताकि वो पासवर्ड हम अपने किसी भी फाइल या फोल्डर या कंप्यूटर पर लगाकर उसको इजीली सिक्योर कर सके। तो इस सॉफ्टवेयर का आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पीसी में होना बहुत जरूरी है। अब सबसे एंड में हमारे पास आता है जो बहुत ही मेन तमाम उन लोगों के लिए जो कि YouTube का यूज करते हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। तो वो सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर का। आजकल आपने देखा ही होगा, अक्सर यूट्यूबर जो है वो वीडियोस बनाते हैं, उनको एडिट करते हैं और उनको अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो वो तमाम यूट्यूबर्स जो कि पुराने हैं वो तो ऑलरेडी इसका यूज कर ही रहे हैं। अगर वो नए हैं या वो अभी YouTube पे आने का सोच रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में एडोब प्रीमियर को इंस्टॉल करना जरूरी है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने पढ़ के सीखना है। उसके बाद आप जब YouTube के प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आप कोई भी वीडियो बना के आप इसमें एडिट करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में इस सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है अगर आप एक YouTube यूजर हो, या आप कोई सा भी अदर जो हमारे पास टिकटॉक प्लेटफॉर्म है या हमारे पास इंस्टाग्राम या आपके पास फेसबुक वगैरह है, अगर आप उसमें रील्स बना के भी अपलोड करना चाहते हो तो आपके पास इस सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर में आप अपने वीडियोस को, अपने पिक्चर्स को एडिट करके आगे बेहतरीन करके आगे अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। तो ये वो तमाम कुछ ऐसे नॉर्मल बेसिक से सॉफ्टवेयर थे लेकिन बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर थे जो आज मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। ये वो सॉफ्टवेयर है जिनका होना आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप पीसी में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कंप्यूटर यूजर ही नहीं हो। अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हो तो फिर आपको इन सॉफ्टवेयर के बारे में पता भी जरूर होना चाहिए और आपके कंप्यूटर में इन सॉफ्टवेयर का होना भी बहुत जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको इजीली मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।